बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके बाद बेगूसराय जिले में ये कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिला प्रशासन द्वारा बूथ स्तर पर मतदाता सूची को अद्यतन करने, नए मतदाताओं का नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने का कार्य पूरी गंभीरता से किया जा रहा है। इस बीच जिले की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने इस प्रक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ दलों ने प्रशासन के प्रयासों की सराहना की, वहीं कुछ ने मतदाता सूची में गड़बड़ी और कुछ क्षेत्रों में लापरवाही का आरोप भी लगाया। जनता न्यूज़ बिहार की खास रिपोर्ट में देखिए कि आखिर बेगूसराय के राजनीतिक दल इस पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर क्या सोचते हैं और क्या सुझाव दे रहे हैं। जब चुनाव आयोग का आह्वान होगा तो सबके सब तो लगेंगे ही लगेंगे, और जो त्रुटियां हैं उसको तो कंफर्म करके तो इनको तो देना ही देना होगा। और जब ये काम कर रहे हैं और जब इनको 2022 से इनको पता हो गया कि 30% जो है 20% जो है मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे इनके कुछ कामों से, तो वो सब ठीक ठाक करके अगर बीएलओ स्तर तक अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे ठीक होगा। यानी ये जनता के हित में एक नंबर का काम हो रहा है। ये पूरा बिहार में अच्छा काम हो रहा है, जिससे कि कल की डेट में कोई ये नहीं बता देगा कि मेरे पास कोई त्रुटियां हैं। यानी सबका काम बढ़िया से होगा। कार्यक्रम चल रहा है, ये सही काम है। सरकार सही काम अपना करवा रही है जनता के लिए। ये काम हो रहा है, वो ठीक हो रहा है। वोटर लिस्ट कहते हैं, सबका आधार कार्ड है, टोटल का आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, सब वोटर लिस्ट वाला का, वोटर गिरवा वाला का। आप क्या विशेष हम बोलेंगे? देखिए, मैं गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची के विरोधी नहीं हूं, लेकिन इतने अल्प समय में और कम समय में इसका प्रयास किया जा रहा है, इसके मैं विरोधी हूँ। इसको मैं सही से नहीं समझ रहा हूँ। सरकार को इसको विचार करना चाहिए और इसमें थोड़ा समय देना चाहिए ताकि लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट को पूरा कर सकें। जल्दबाजी में लिया हुआ यह डिसीजन नहीं होना चाहिए। कहावत ना, चोर चोरी से नहीं जाता, हेरा फेरी से जाता है। समझे ना, इतना अल्प समय में जो कार्यक्रम जो लाद दिए हैं, कभी सफल नहीं होने वाला। बोले जैसे लोकतंत्र की हत्या है, वोट का मौलिक अधिकार छीनने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। इसको हमको समझना होगा। मुझे लगता है कि गहन शब्द का अर्थ चुनाव आयोग नहीं जानता। यदि वह जानता गहन शब्द का अर्थ, तो इतना शॉर्ट पीरियड में गहन पुनरीक्षण नहीं होता। पुनरीक्षण हो सकता है, गहन पुनरीक्षण का माने उसको विभिन्न एंगल से दुरुस्त करना है, तो और उसके लिए एक खास समय होना चाहिए, ताकि हम जितना मतदाताओं से डॉक्यूमेंट चाहते हैं, जितनी जानकारी चाहते हैं, वह हमको सही ढंग से उपलब्ध हो सके। और इन्होंने मैंने डिमार्केशन लाइन खींच दिया है, कितना तारीख तक ही। क्या ये संभव है? मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे यहाँ अभी तक बीएलओ नहीं आए, और आपने समय निर्धारित कर दिया है क्या? 26 या कुछ क्या कहे, 26 जुलाई और आज है ये 4 जुलाई। क्या 22 दिन में गहन पुनरीक्षण हो सकता है? यह बिल्कुल, मैं पुनः कह रहा हूं, हमारी साफ समझ है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की साफ समझ है कि यह बिल्कुल ही गरीब गुरबा लोगों को मताधिकार से वंचित करने का असफल प्रयास है सरकार का। और सरकार के इशारे पर ही चुनाव आयोग खास करके बिहार में ही, जब माने 2-3 महीना बचा है, तो यह नाटक शुरू की है।